हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। लेकर आ गई हूं नेक्स्ट फार्मास्यूटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और लेक्चर, जो कि है कंसेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलिब्रेशन और वैलिडेशन के बारे में, जो कि ज़्यादातर स्यूटिक्स का पार्ट नहीं है, ये क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस का पार्ट है। लेकिन ये हमारे सिलेबस में है और कई सारे क्वेश्चंस कैलिब्रेशन और वैलिडेशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो इसलिए आज हम कवर अप करने वाले हैं हमारा कैलिब्रेशन और वैलिडेशन पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। ठीक है, कैलिब्रेशन और वैलिडेशन कई हद तक जो है काफ़ी लोग सेम समझते हैं, लेकिन कैलिब्रेशन और वैलिडेशन में एक डिफरेंस होता है। कैलिब्रेशन मतलब एक प्रोसेस होती है, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट है, ठीक है, कोई भी डिवाइस है जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में यूज होती है, किसी भी प्रैक्टिकल में यूज होती है, तो वो जो डिवाइस है, वो जो इक्विपमेंट है, ठीक है, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो कैलिब्रेटेड है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं उसको हम कहते हैं कैलिब्रेशन। ठीक है, तो कैलिब्रेशन क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया या एक एक्शन हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी इक्विपमेंट या जो कोई भी डिवाइस है उसकी मेजरमेंट वैल्यू निकालते हैं और उस वैल्यू को रेफरेंस वैल्यू से कंपेयर करते हैं। रेफरेंस मतलब जो स्टैंडर्ड तय है, स्टैंडर्ड तय है मतलब आपको पहले से ही पता है कि हाँ, इस इक्विपमेंट की ये वैल्यू आनी चाहिए, तो हर एक इक्विपमेंट का रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है। तो अगर आपकी कंपनी में या अपनी इंडस्ट्री में कोई भी नया इक्विपमेंट आ रहा है, कोई भी नया मेजरिंग डिवाइस आ रहा है, तो आप क्या करते हो, प्रोसेस कैरी आउट करते हो, तो उसकी जो वैल्यूज निकलती हैं, जब उस वैल्यूज को आप स्टैंडर्ड वैल्यूज से कंपेयर करते हो, तो जब वो स्टैंडर्ड वैल्यूज बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सर्टिफाई होती हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैलिब्रेशन। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें वैलिडेशन की, तो वैलिडेशन के एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर है। मतलब जब आप किसी भी प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेड डिटेल डॉक्यूमेंट बनाते हो कि हाँ, ये जो इक्विपमेंट है, ये जो मशीन है, बिल्कुल सही तरह से इंस्टॉल हुई है, बिल्कुल सही तरह से ऑपरेट कर रही है, जैसे इसको काम करना चाहिए बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है, ये जो परफॉर्मेंस दे रही है उस परफॉर्मेंस में कोई भी एरर नहीं है, उसको हम कहते हैं वैलिडेशन। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं कैलिब्रेशन और वैलिडेशन के बीच में। अगर हम डेफिनेशन के टर्म्स में देखें तो कैलिब्रेशन क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है, या फिर एक एक्शन है, जिसमें क्या होता है, जो भी मेजरमेंट वैल्यूज हैं किसी भी मेजरिंग डिवाइसेस की या फिर किसी भी इक्विपमेंट्स की, उसको जो भी आपका रेफरेंस स्टैंडर्ड है उसके अगेंस्ट कंपेयर किया जाता है। ठीक है, जब कंपैरिजन किया जाता है तो ये देखा जाता है कि वो एक्यूरेसी शो कर रहे हैं कि नहीं। इट मीन्स सपोज आपके पास पीएच मीटर है, ठीक है, आपको किसी भी चीज का पीएच चेक करना है। पीएच मीटर भी क्या, एक मेजरिंग डिवाइस है, एक इक्विपमेंट ही है। तो अगर आपको किसी चीज का पीएच डिटरमाइन करना है, पीएच मेजर करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपका पीएच मीटर क्या होना चाहिए, पहले कैलिब्रेटेड होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका पीएच मीटर कैलिब्रेटेड होगा तभी वो सही पीएच बता पाएगा। तो ये कैलिब्रेशन कैसे होगा, कोई भी सॉल्यूशन है, आप उसका 3 बार पीएच चेक करोगे, ठीक है, उसकी जो वैल्यू आएगी, अगर आप उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे और वो वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू जो है बिल्कुल सेम आती है, बिल्कुल एक्यूरेट आती है, तो इट मीन्स आपका पीएच मीटर जो है वो कैलिब्रेशन प्रोसेस पास कर लेता है। इसे हम कहते हैं कैलिब्रेशन। वहीं पे अगर हम बात करते हैं वैलिडेशन की, तो वैलिडेशन क्या है, एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है, जिसमें हम डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन ये कंफर्म कराता है, ये सुनिश्चित कराता है कि जो भी इक्विपमेंट, जो भी मशीन आप यूज कर रहे हो, वो बिल्कुल सही तरीके से इंस्टॉल की गई है। ठीक है, वो जो ऑपरेट हो रही है बिल्कुल इफेक्टिवली ऑपरेट हो रही है, इट मीन्स वो जो काम कर रही है बिल्कुल सही काम कर रही है और बिना किसी एरर के आपका जो परफॉर्मेंस है वो कंप्लीट हो रहा है। इसे हम कहते हैं वैलिडेशन। अगर हम अदर वर्ड्स में या दूसरे शब्दों में बात करें तो वैलिडेशन क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टडी है। सिस्टमेटिक स्टडी किस चीज़ की है, कि जो भी आपका इक्विपमेंट है, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं, जो भी सिस्टम है, वो बिल्कुल सही तरह से काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली जैसा उनको काम करना चाहिए वैसा काम कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं वैलिडेशन। हमने हिंदी में कहते हैं कि हाँ, हमें वैलिडिटी मिल गई है, हमें कंफर्म हो गया है कि हाँ, ये चीज़ ऐसी ही है। ऐसा ही वैलिडेशन इक्विपमेंट्स का होता है, जिसमें कि सिस्टमेटिक स्टडी होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो भी इक्विपमेंट्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, प्रोसेसेस हैं, सिस्टम्स हैं, वो बिल्कुल वैसा ही जॉब कर रही हैं, वैसा ही काम कर रही हैं जैसा कंसिस्टेंटली उनको करना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द वैलिडेशन एंड कैलिब्रेशन इंट्रोडक्शन।
अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें कैलिब्रेशन और वैलिडेशन की, तो सिंपल मीनिंग जो है कैलिब्रेशन और वैलिडेशन का हम यहाँ समझते हैं। कैलिब्रेशन सिंपली मतलब सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है जब हम वो चेक करते हैं, मतलब आपका जो सिस्टम है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, जब हम उसकी चेकिंग करते हैं तो उसको हम कहते हैं कैलिब्रेशन। वहीं अगर वैलिडेशन की बात करें तो परफॉर्मेंस एनालिसिस मेथोडोलॉजी, इट मीन्स जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो उसका जो एनालिसिस कर रहे हो, उसकी जो परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर रहे हो उसको हम कहते हैं वैलिडेशन। ठीक है, तो सिंपली कैलिब्रेशन मतलब सिस्टम की परफॉर्मेंस जब आप चेक कर रहे हो, वैलिडेशन जब आप किसी मेथडोलॉजी का परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, उसका प्रोग्राम देख रहे हो। कैलिब्रेशन और वैलिडेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़े हमने कैलिब्रेशन और वैलिडेशन, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, क्यों पड़ती है। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जो भी मेजरिंग डिवाइसेस यूज़ होते हैं, उसमें उन डिवाइसेस को, उन इक्विपमेंट्स को कैलिब्रेटेड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैलिब्रेटेड होना मतलब कि सही से परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम कोई न्यू मशीन खरीद रहे हैं, कोई न्यू इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, तो उसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं, वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए उसका वैलिडेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कैलिब्रेशन और वैलिडेशन की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देखते हैं। कैलिब्रेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिससे कि हमें कंफर्मेशन हो जाता है कि जो भी इक्विपमेंट है, जो भी मेजरिंग डिवाइस है, वो बिल्कुल एक्यूरेटली परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जबकि वैलिडेशन क्या है, वैलिडेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिससे कि हमें कंफर्म हो जाता है कि जो भी एनालिटिकल मेथड है वो बिल्कुल एक्यूरेटली परफॉर्म कर रहा है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। कैलिब्रेशन से हमें क्या कंफर्मेशन मिलता है कि इक्विपमेंट और मेजरिंग डिवाइस सही से काम कर रहा है। वैलिडेशन से हमें क्या कंफर्मेशन मिलता है कि जो एनालिटिकल मेथड है वो बिल्कुल एक्यूरेटली परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही कैलिब्रेशन और वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल लेवल पे। कैलिब्रेशन हमें क्या जानकारी प्रदान करता है, कैलिब्रेशन हमें ये जानकारी प्रदान करता है कि जो इक्विपमेंट है और जो मेजरिंग डिवाइस है वो बिल्कुल एक्यूरेट है कि नहीं। वहीं वैलिडेशन हमें क्या जानकारी प्रोवाइड कराता है, वहीं वैलिडेशन हमें ये जानकारी प्रोवाइड कराता है कि जो भी इक्विपमेंट है, जो भी मेजरिंग डिवाइस है, वो सही से फंक्शन सेटिस्फैक्टरीली कर रहा है कि नहीं, मतलब जो भी आपका इक्विपमेंट डिवाइस सिस्टम है, मेजरिंग डिवाइस सिस्टम है, उसके जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं। तो ये कैलिब्रेशन और वैलिडेशन की इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्रियल लेवल पे। अब जब हम वैलिडेशन पढ़ते हैं तो अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं वैलिडेशन परफॉर्म करते टाइम। तो वो अलग अलग टर्म्स क्या हैं, सबसे पहला होता है प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन मतलब कोई भी न्यू प्रोडक्ट आया, ठीक है, कोई भी न्यू प्रोडक्ट आया या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप रिवाइज करना चाहते हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखना चाहते हो कि वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग उसकी प्रोसेस है, तो उसके लिए जो वैलिडेशन टर्म यूज होता है वो होता है प्रोस्पेक्टिव। इट मीन्स वैलिडेशन कंडक्टेड prior to the distribution of either a new product or product made under a revised manufacturing process। जब कोई नया प्रोडक्ट आया है, ठीक है, आप उसके पहले अगर कोई वैलिडेशन करना चाहते हो या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, अगर आप उसको रिवाइज्ड करना चाहते हो, तो उसके लिए जो टर्म यूज होता है वो होता है प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें कोई ऐसा सिस्टम जो कि बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसी उसकी प्लानिंग करी गई है, तो उसे कहा जाता है प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। अगर हम एग्जांपल से समझें, प्रोसेस वैलिडेशन प्लान ऑफ फर्स्ट 3 कॉमर्शियल बैचेस, मतलब आप कोई न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हो तो पहले की 3 बैच का जो आप प्रोसेस वैलिडेशन प्लान कैरी आउट करोगे तो उसको हम कहेंगे प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन के बाद आता है आपका रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन उन प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन में है। ठीक है, जब कोई ऐसी प्रोसेस है किसी ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो कि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन में है, उसके लिए जो टर्म यूज होता है वो होता है रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, या फिर ऐसा एविडेंस उस सिस्टम का कि सिस्टम बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसा उसका रिव्यू और एनालिसिस के दौरान हमें इंफॉर्मेशन मिली थी वैसे। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन मतलब कोई नया प्रोडक्ट है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के पहले जो वैलिडेशन कैरी आउट किया जा रहा है उसको प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन कहते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन में है, उसके वैलिडेशन के रिगार्डिंग बात हो रही है तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन कहते हैं। प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन मतलब जो एविडेंस, जो भी सबूत आपको मिला है वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे आपने प्लान बनाया था,
रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन मतलब जो भी आपको एविडेंस मिला है वो बिल्कुल वैसा ही मिला है जैसा आपको रिव्यू और एनालिसिस के दौरान मिला था, जैसा कि स्टेबिलिटी स्टडीज इसका एग्जाम्पल है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, आगे और टर्म्स हम देखते हैं जो कि वैलिडेशन के कंटेक्स्ट में यूज होती हैं। थर्ड टर्म यूज होता है कॉनकरेंट वैलिडेशन। कॉनकरेंट वैलिडेशन यूज होता है कुछ क्रिटिकल स्टेप्स के लिए, एंड प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। कुछ क्रिटिकल प्रोसेसिंग स्टेप्स जो होती हैं किसी प्रोसेस की, जो एंड प्रोडक्ट होता है, जो भी करंट प्रोडक्शन चल रहा है उसका जो एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग होता है, उसके लिए जो वैलिडेशन कैरी आउट होता है उसको हम कहते हैं कॉनकरेंट वैलिडेशन। जब हम प्रोसेस मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ भी क्रिटिकल प्रोसेसिंग स्टेप्स की या फिर किसी टेस्टिंग की एंड प्रोडक्ट की, तो जो करंट प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं कॉनकरेंट वैलिडेशन। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया इक्विपमेंट्स का वैलिडेशन करना, तो जो इक्विपमेंट्स का वैलिडेशन है वो किसका एग्जांपल है, कॉनकरेंट वैलिडेशन का। फोर्थ टर्म आता है प्रोसेस वैलिडेशन। प्रोसेस वैलिडेशन मतलब एक तरह का डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है जिसमें हमें हाई डिग्री की अश्योरेंस मिल जाती है, हाई डिग्री से हमें क्या मिल जाती है, अश्योरिटी मिल जाती है कि जो भी प्रोसेस है वो कंसिस्टेंटली मतलब कंटिन्यू वैसा ही प्रोडक्ट देगी जैसा हमने पहले सुनिश्चित किया है। प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन मतलब पहले से ही हमने डिसाइड किया है कि हाँ हमें ऐसा ही प्रोडक्ट मिलेगा और इसकी जो क्वालिटी है हमेशा एक जैसी ही आएगी। तो अगर कोई प्रोसेस है जिसमें हमें हाई डिग्री का एश्योरेंस मिल रहा है कि हमारा जो पूरा प्रोसेस है शुरू से लेके अंत तक सेम प्रोडक्ट ही देगा, जैसा हमने सुनिश्चित किया है हमें बिल्कुल वैसी ही क्वालिटी मिलेगी, तो उस पूरी प्रोसेस के वैलिडेशन को कहा जाता है प्रोसेस वैलिडेशन। फिफ्थ टर्म यूज होता है डिजाइन क्वालिफिकेशन। डिजाइन क्वालिफिकेशन जिसे कि हम डिनोट करते हैं DQ से। डिजाइन क्वालिफिकेशन का मतलब है जो भी आपका इक्विपमेंट है, जो भी उसका एंसिलरी सिस्टम है वो बिल्कुल वैसे ही उसका डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन किया गया है, उसकी जो की एस्पेक्ट्स हैं मतलब उसके जो भी फंक्शनिंग पार्ट्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन किए गए हैं और बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको हम कहते हैं डिज़ाइन क्वालिफिकेशन। डिज़ाइन क्वालिफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन कर लेना कि जो भी की एस्पेक्ट्स हैं, की एस्पेक्ट्स मतलब जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं इक्विपमेंट्स की या एंसिलरी सिस्टम की, उनको उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है परफॉर्म करने के लिए जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको हम कहते हैं डिज़ाइन क्वालिफिकेशन। डिज़ाइन क्वालिफिकेशन के बाद नेक्स्ट जो 3 टर्म आते हैं वो उनके नाम पे ही बेसिस है उनकी फंक्शनिंग। एक है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, एक है ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन और लास्ट है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन मतलब जो भी आपका इक्विपमेंट है, जो भी एंसिलरी सिस्टम है, ठीक है, उसका डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन कर लेना कि वो बिल्कुल वैसे ही इंस्टॉल किया गया है जैसा कि उसका डिज़ाइन अप्रूव हुआ था, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। मतलब डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन कर लेना कि जो भी आपके इक्विपमेंट के की एस्पेक्ट्स हैं, जो भी आपके एंसिलरी सिस्टम के की एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, वो इंस्टॉलेशन से बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि डिज़ाइन अप्रूव हुआ था वैसा ही इंस्टॉल किया गया है, उसको कहते हैं इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद आता है ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन। मतलब जो भी आपका इक्विपमेंट है, जो भी आपका एंसिलरी सिस्टम है, उसका डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन कर लेना कि आपका जो सिस्टम है बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म कर रहा है जैसा उसकी ऑपरेटिंग रेंजेस बनाई गई थी। मतलब जब उसको डिज़ाइन कर रहे थे तब हम सोच रहे थे कि हाँ ये जो इक्विपमेंट बनेगा तो ये ऐसे ऐसे ऑपरेट करेगा, ऐसे ऐसे इसके ऑपरेशंस कैरी आउट होंगे, तो बिल्कुल वैसा ही ये परफॉर्म कर रहा है, तो उसका एक डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन कर लेना उसे कहा जाता है ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन। ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन के बाद आता है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। इट मीन्स जो भी आपका इक्विपमेंट है, जो भी आपकी प्रोसेस है, मतलब जो आपकी पूरी प्रोसेस कैरी आउट होगी प्रोडक्ट तक, स्टार्टिंग से लेके प्रोडक्ट बनने तक जो भी प्रोसेस है वो बिल्कुल इफेक्टिवली परफॉर्म हो रही है, रिप्रोडक्टिवली परफॉर्म हो रही है, ताकि जो प्रोडक्ट बनना चाहिए, जैसा कि हमने प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, मतलब प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से ही डिटरमाइन किया हुआ हमारी जो स्पेसिफिकेशंस है, पहले से ही डिटरमाइन की हुई हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, अगर बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस चल रहा है, रिप्रोड्यूस भी हमारा प्रोडक्ट वैसे ही बन रहा है, इट मीन्स जैसा प्रोडक्ट हमारे पहले बैच में बना था वैसा ही प्रोडक्ट हमारे 10वें बैच में भी बन रहा है, इट मीन्स प्रोसेस जो है बिल्कुल इफेक्टिवली परफॉर्म कर रही है, सेम प्रोडक्ट रिप्रोड्यूस कर रही है, तो उसका जब हम डॉक्यूमेंटेड एविडेंस बना लेते हैं उसको कहा जाता है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन।
तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि वैलिडेशन कैरी आउट करते टाइम इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडेशन, कितने तरह का वैलिडेशन होता है। सबसे पहला होता है प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन किया जाता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज के दौरान। इट मीन जब आपका प्रोडक्ट डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, उस स्टेज पे जो वैलिडेशन कैरी आउट किया जाता है उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। इट इज डन ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। ड्यूरिंग दिस द इनपुट रिसोर्सेज आर सिलेक्टेड एंड क्लियरली स्पेसिफाइड। अब ये क्या होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज पे होता है, तो जो भी इनपुट रिसोर्सेज हैं, मतलब जो भी इनपुट वाली चीजें हैं उनको अच्छे से सिलेक्ट कर लिया जाता है, क्लियरली स्पेसिफाई कर लिया जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। सेकंड आता है आपका कॉन्करेंट वैलिडेशन। कॉन्करेंट वैलिडेशन कैरी आउट किया जाता है प्रोडक्शन के दौरान, ठीक है, जब आपका प्रोडक्ट बन रहा होता है, प्रोडक्शन की प्रोसेस चल रही होती है, तो उस दौरान जो वैलिडेशन होता है उसे कहते हैं कॉन्करेंट वैलिडेशन। कॉन्करेंट वैलिडेशन इज कैरीड आउट ड्यूरिंग प्रोडक्शन। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर आर आल्सो डिसाइडेड एंड रिकॉर्डेड। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल मतलब IPQC पैरामीटर्स कहते हैं। प्रोसेस के दौरान जो भी क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स हैं उनको डिसाइड किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, किसके दौरान, कॉन्करेंट वैलिडेशन के दौरान। प्रोस्पेक्टिव और कॉन्करेंट वैलिडेशन के बाद आता है आपका रीवैलिडेशन। री का मतलब होता है फिर से, ठीक है, फिर से जो वैलिडेशन का प्रोसेस किया जाता है उसको कहते हैं रीवैलिडेशन। लेकिन अभी हम रीवैलिडेशन क्यों करेंगे, सपोज हमने कोई फॉर्मूला में चेंज किया, ठीक है, प्रोसेस हम कर रहे थे पहले, लेकिन हमने क्या किया, बीच में किसी फॉर्मूला में चेंज किया, इक्विपमेंट चेंज कर लिया, पहले हम कोई और मशीन यूज कर रहे थे, अब हम कोई और मशीन यूज कर रहे हैं। रॉ मटेरियल की क्वालिटी में अगर हमने कोई चेंज किया, कोई प्रोसीजर चेंज किया, कोई फैसिलिटी चेंज की, तो अगर हम कोई भी चीज ऐसे चेंज करते हैं तो उस दौरान जो वैलिडेशन करते हैं उसको रीवैलिडेशन कहते हैं। रीवैलिडेशन क्या है, एक ऐसा रूल है जो हमें कब चाहिए होता है, जब हम कोई फॉर्मूला चेंज करते हैं, जब हम कोई इक्विपमेंट चेंज करते हैं, जब कोई प्रोसीजर चेंज करते हैं, अगर हमारे रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेंज करते हैं, तो उस दौरान जो हम रूल कैरी आउट करते हैं उसको हम कहते हैं रीवैलिडेशन। अगर हम फैसिलिटीज को कोई चेंज कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन प्रोसेस चेंज कर रहे हैं जिससे कि हमारे प्रोसेस को इफेक्ट पड़ सकता है, इन्फ्लुएंस पड़ सकता है, तो उसको कहते हैं हम रीवैलिडेशन। अगर हमें कोई न्यू फाइंडिंग मिली है, जैसे कि टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाती है, पहले की टेक्नोलॉजीज अलग थी, आज की टेक्नोलॉजीज अलग हैं, तो करंट नॉलेज के बेस पे अगर हमें कोई न्यू फाइंडिंग मिलती है, न्यू चीज मिलती है, तो उसे हम रीवैलिडेशन के अंदर कंसीडर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी हमारी उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग ऐप के बारे में। उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग ऐप जो कि आपको तैयारी कराती है D.Pharm फर्स्ट ईयर की भी, D.Pharm सेकेंड ईयर की भी। इसके साथ साथ हम आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जो भी वैकेंसीज निकलती हैं उसके लिए भी प्रिपरेशन कराते हैं। स्पेशली हम आपको एग्जिट एग्जाम की भी तैयारी कराते हैं। हम आपको सारे क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल कराते हैं। इसके साथ साथ हम आपकी लाइव क्लासेस में भी तैयारी कराते हैं। ई बुक के फॉर्म में हम आपको PDF नोट्स अवेलेबल कराते हैं। चैप्टर वाइज हम आपकी एक्सरसाइज कराते हैं, चैप्टर वाइज हम आपके टेस्ट लेते हैं, लाइव चैट अवेलेबल रहती है, जो भी लेक्चर्स रहते हैं वो बायलिंगुअल रहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहते हैं। आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जिट एग्जाम की, तो एग्जिट एग्जाम के लिए भी आपको पूरा गाइडेंस दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए अवेलेबल है, जिसमें कंप्लीट थ्योरी है, सॉल्व अनसॉल्व दोनों तरह के मॉडल पेपर हैं। आपको हर एक चीज़ अवेलेबल कराई जाती है आपकी तैयारी के लिए। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जाना है प्ले स्टोर में, टाइप करना है उदित फार्मेसी, हमारी उदित फार्मेसी क्लासेस की ऐप आपके सामने आ जाएगी। आपको उसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे जाना है, आपका मनपसंद कोर्स सिलेक्ट कर लेना है और उसको खरीद लेना है। अगर कोर्स खरीदने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्यों करें हम वैलिडेशन, वैलिडेशन के रीजंस क्या है, वैलिडेशन की ज़रूरत क्या है। वैलिडेशन नहीं करेंगे तो, अगर वैलिडेशन नहीं करेंगे तो आप इक्विपमेंट पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर नहीं होगा, आप भरोसा नहीं कर सकते कि हाँ ये इक्विपमेंट वैलिडेटेड है कि नहीं। तो रीजंस क्या है वैलिडेशन के, सबसे पहला कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन। जो भी कस्टमर्स हैं आप उनको तभी सेटिस्फाई कर सकते हो जब आपका जो भी प्रोसेस है, इक्विपमेंट है, अगर वो वैलिडेट हो, ठीक है। अगर कोई नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट है जो कि वैलिडेटेड नहीं है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आप अपने कस्टमर्स खो सकते हो। एट द एंड कंपनी का मेन क्या होता है, कस्टमर्स को बनाए रखना। अगर कस्टमर्स ही नहीं होंगे तो प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, चाहे इक्विपमेंट हो चाहे प्रोसेस हो, तो कंपनी नुकसान में जाएगी।
तो सबसे पहला रीजन है वैलिडेशन का कि कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फाई कब होगा? जब आपके पास कंफर्मिंग प्रोडक्ट होगा। अगर आपके पास नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट होगा तो आप कस्टमर्स को खोते जाओगे। दूसरा रीजन है वैलिडेशन का प्रोडक्ट की लायबिलिटी। इट मीन्स हम प्रोडक्ट पे भरोसा कर सकते हैं वैलिडेशन के बाद। अगर प्रोडक्ट या प्रोसेस वैलिडेटेड नहीं है तो हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस हैं वो तभी मेंटेन रहेंगी, तभी कंफर्म हो जाएंगी जब वो प्रॉपरली वैलिडेटेड होगा। थर्ड रीजन है वैलिडेशन का कि प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो जाता है। ठीक है, पीवी लीड्स टू रिड्यूस्ड इंस्पेक्शंस, टेस्टिंग, स्क्रैप एंड रीवर्क। जब आप वैलिडेशन के थ्रू जाते हो तो आपके इंस्पेक्शन खुद ही कम हो जाते हैं। बार बार आपको इक्विपमेंट को टेस्ट नहीं करना पड़ता। आपका जो भंगार निकलता है, जैसे कि हम स्क्रैप कहते हैं, वो कम से कम निकलता है। आपको बार बार एक ही इक्विपमेंट पे रीवर्क नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो जब ये चीज़ें कम हो जाती हैं तो आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट खुद ही कम हो जाता है। इसके अलावा जो शिफ्ट्स लगती है लेबर्स की, वो शिफ्ट की कॉस्ट भी है प्रोडक्शन से कम हो जाती है, क्योंकि आपको बार बार एक ही चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। सपोज आपने एक बार इक्विपमेंट को वैलिडेट कर दिया, प्रोसेस को वैलिडेट कर दिया, तो उसी प्रोसेस को आप कैरी आउट करोगे तो जब भी इंस्पेक्शन हो वो सही निकलेगी, जब भी आप टेस्ट करो वो सही निकलेगी। कुछ भी स्क्रैप मटेरियल नहीं निकलेगा, वेस्ट मटेरियल नहीं निकलेगा। आपको बार बार रीवर्क नहीं करना पड़ेगा, बार बार आपको लेबर्स की शिफ्ट नहीं लगानी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा? आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑलरेडी कम हो जाएगा। फोर्थ रीजन है वैलिडेशन का कि इम्प्रूवमेंट में सपोर्ट मिलता है। ठीक है, जो भी टेस्टिंग डाटा को हम यूज करते हैं इम्प्रूवमेंट के सपोर्ट के लिए प्रोसेस या डेवलपमेंट के दौरान, तो उससे जो नेक्स्ट जनरेशन आती है प्रोसेस की वो बिल्कुल ही अच्छी आती है, सक्सेसफुल आती है। इसके अलावा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से हम जुड़े रहते हैं। जब भी हम वैलिडेशन करते हैं प्रॉपर इक्विपमेंट का, प्रोसेस का, तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से हम जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से हमें आगे प्रोडक्ट को मार्केट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वैलिडेशन के प्रोटोकॉल्स। वैलिडेशन का जो प्रोटोकॉल है उसमें दो मेन सेक्शंस होते हैं। एक होता है आपका प्रोसीजर, सेकंड होता है आपका फॉर्म। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स होते हैं, एसओपीज होती हैं, जिसमें कि डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि आखिर आपको वैलिडेट करना क्या है। ठीक है, तो वैलिडेशन का जो प्रोटोकॉल है दो मेन सेक्शन, दो मेन पार्ट्स में होता है। एक होता है प्रोसीजर, एक होता है फॉर्म। जो भी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स हैं उसमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है कि आपको आखिर वैलिडेट करना क्या है। ठीक है, जो भी वैलिडेशन प्रोटोकॉल है उसमें क्या क्या होता है? वैलिडेशन प्रोसेस में सबसे पहले जो भी आपका प्रोसेस है, जो भी आपका इक्विपमेंट है, जो भी आपका मेथड है जिसको आपको वैलिडेट करना है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है। पूरा डिटेल आपके पास होना चाहिए आपके प्रोसेस का, इक्विपमेंट का, मेथड का, जिसको आपको वैलिडेट करना है। सेकंड, जो भी सैम्पलिंग प्रोसीजर है, ठीक है, यानी कि काइंड एंड नंबर ऑफ सैंपल्स, कितने सैंपल आपको लेने हैं, कितने तरह के सैंपल आपको लेने हैं, कितने सैंपल नंबर आपको लेने हैं, इन सब का डिस्क्रिप्शन भी आपके वैलिडेशन प्रोटोकॉल में लिखा रहता है। थर्ड, जो भी आपके टेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं उनका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, मतलब लिमिट लिखी रहती है कि अगर इस लिमिट के अंदर आपके रिजल्ट आया तो वो एक्सेप्टेड होगा, इस लिमिट के बाहर आपका रिजल्ट आया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो प्रोटोकॉल्स में सब कुछ लिखा रहता है, आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना होता है। जब आप वैलिडेशन कैरी आउट कर रहे होते हो तो आपको पूरा प्रोसेस, इक्विपमेंट, मेथड का डिस्क्रिप्शन मिलता है, सैम्पलिंग प्रोसीजर की सैंपल कितना लेना है, किस तरह से लेना है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है। आपको पूरा एक्सेप्टेंस वैल्यू मिलती है, जो भी रेंज होती है वो आपको मिलती है कि इस रेंज के अंदर आपकी वैल्यू आएगी तो आपका टेस्ट एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज आपका रिजेक्ट हो जाएगा। जो भी शेड्यूल है या क्राइटेरिया है रीवैलिडेशन का, इट मीन्स आपने पूरा वैलिडेशन का प्रोसीजर किया लेकिन आपको सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिले, एक्सेप्टेड रिजल्ट नहीं मिले, तो आपको रीवैलिडेशन करना पड़ेगा। तो उस रीवैलिडेशन का क्या शेड्यूल रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये भी सब आपके प्रोटोकॉल में लिखा रहता है। वैलिडेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, ये हम देखते हैं। वैलिडेशन जब हम करते हैं तो उससे हमारा रिजेक्शन लॉस कम हो जाता है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ, वैलिडेशन से हम उस प्रोसेस पे, मेथड पे, इक्विपमेंट पे भरोसा करने लगते हैं। बार बार हमें सेम प्रोडक्ट मिलता है, जब भी हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा तो रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो जब भी हम वैलिडेशन को परफॉर्म करते हैं तो रिजेक्शन लॉस कम हो जाता है। रिजेक्शन कम होता है तो यूटिलिटी कॉस्ट खुद ही कम हो जाता है। ठीक है, हम बार बार उसको चेक कर रहे होते हैं, इसलिए हम टाइम पे जो भी करेक्टिव एक्शन है वो ले पाते हैं, टाइम पे एक्शन ले पाते हैं करेक्शंस के लिए। हमें ये श्योरिटी मिल जाती है कि जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंटली सेम ही आएगी। जैसा बैच 1 में हमको प्रोडक्ट मिला वैसा ही लास्ट बैच में भी हमको प्रोडक्ट मिलेगा। हमें ये श्योरिटी मिल जाती है कि हमारे जो गोल्स हैं
ठीक है, वो क्वालिटी वाले गोल्स हैं, हमें कोई मिलावट नहीं है। दूसरा, जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट की टेस्टिंग है वो कई हद तक कम हो जाती है, क्योंकि हम बार बार टेस्टिंग कर रहे आ रहे होते हैं, तो एंड में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है, उसमें जो टेस्टिंग हमें कम से कम करनी पड़ती है, हमें प्रोडक्ट जो है अच्छी क्वालिटी का मिलता है। इक्विपमेंट का मेंटेनेंस ईजी हो जाता है, क्योंकि वो प्रॉपरली वैलिडेटेड रहता है, स्टार्टिंग से जैसा काम कर रहा है वैसा ही काम करता है। पैरामीट्रिक रिलीज अलाउ कर पाते हैं। इसके अलावा जो भी प्रोडक्शन की लायबिलिटी, इट मीन्स हम प्रोडक्शन मेथड पे भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी रिस्क है प्रोडक्शन लायबिलिटी पे कि हम इस मेथड पे भरोसा नहीं कर सकते, तो उस मेथड को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि हाँ, इस मेथड से हमारे प्रोडक्शन को मेन रिस्क है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है, वैलिडेशन के बेनिफिट्स हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाते हैं हमें प्रोडक्ट को मार्केट में लाने में। ये सब था वैलिडेशन के बारे में। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। तो हम थोड़ा सा अब कैलिब्रेशन का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कैलिब्रेशन सिंपलेस्ट टर्म्स मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, एक बार फिर से बता देती हूँ। कैलिब्रेशन मतलब ये पता करना, टू नो हाउ एक्यूरेट टेस्टिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एम्प्लॉयड इन द क्वालिटी मेजरमेंट सिस्टम आर। इट मीन्स जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वो कितना एक्यूरेटली काम कर रहे हैं, कितना एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं। जब हम ये टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं कैलिब्रेशन। इट मीन्स कैलिबर देखना, ठीक है, उसकी क्षमता देखना कि जिस क्षमता से आपका इक्विपमेंट, आपका इंस्ट्रूमेंट काम करना चाहिए, उसी क्षमता से, उसी एक्यूरेसी से वो काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, कैलिब्रेशन हम कब कर सकते हैं, ये कब अचीव हो सकता है, जब हम इंस्ट्रूमेंट्स को दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के अगेंस्ट कंपेयर करें, जैसे कि जिसे हम मास्टर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं या फिर रेफरेंस स्टैंडर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में भी दिया था, एक पीएच मीटर है, ठीक है, आपको इस पीएच मीटर को क्या करना है, कैलिब्रेट करना है। तो ये जो वैल्यू दिखाएगा, आप कैसे पता करोगे कि हाँ ये वैल्यू सही दिखा रहा है कि नहीं, जब आप इसकी जो रीडिंग्स आएंगी वो किसी मास्टर इंस्ट्रूमेंट वाली रीडिंग से कंपेयर करोगे, या फिर जो स्टैंडर्ड वैल्यूज पहले से हमारी बुक्स में दी हुई है उससे कंपेयर करोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसकी जो रीडिंग्स हैं वो प्रिसाइज और एक्यूरेट आ रही हैं कि नहीं। ठीक है, तो कैलिब्रेशन कैसे अचीव किया जाता है, कैलिब्रेशन अचीव किया जाता है जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी वैल्यू को मास्टर इंस्ट्रूमेंट्स या रेफरेंस स्टैंडर्ड वाली वैल्यू से कंपेयर करके। कैलिब्रेशन की जरूरत क्या है, क्यों कैलिब्रेशन करें, तो अगर कैलिब्रेशन नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा इक्विपमेंट सही काम कर रहा है कि नहीं। हमें किसी का पीएच डिटरमाइन करना है तो उसका पीएच सही निकला है कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। हम उस इक्विपमेंट पे तभी भरोसा कर सकते हैं जब वो कैलिब्रेटेड हो, इसीलिए कैलिब्रेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैलिब्रेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कैलिब्रेशन हमें एरर बता देता है कि किस तरह का एरर का नेचर है, कितना मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना ज़्यादा एरर है, कितना कम एरर है, जो भी टेस्टिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसमें कितना एरर है। अगर ये जो एरर है रेफरेंस स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा डेविएशन खाता है, मतलब बहुत ज़्यादा अलग है आपका एरर और आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू, और ऐसा आपको दिख नहीं रहा है लेकिन आपकी वैल्यूज में चेंज आ रहा है, मतलब आपकी जो है इक्विपमेंट में हिडन डेफिशिएंसी है। इट मीन्स आपका इक्विपमेंट बाहर से दिखने में तो बिल्कुल सही है लेकिन जो उसको वैल्यूज देनी चाहिए वो नहीं दे रहा है, इट मीन्स उसमें हिडन डेफिशिएंसी है। तो जो भी क्वालिटी मेजरिंग सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको उस एरर को करेक्ट करना पड़ेगा। जो भी एरर है, थोड़ा बहुत डेविएशन, डेविएशन मतलब स्टैंडर्ड से इधर उधर रिजल्ट, तो थोड़ा बहुत डेविएशन जो है एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन अगर रेफरेंस स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा डेविएशन होगा तो एरर एक्सेप्टेबल नहीं होता है, उसे हिडन डेफिशिएंसी या मतलब छुपी हुई कमी कहा जाता है, जिसे दूर करना पड़ता है क्वालिटी मेजरिंग ऑर्गेनाइजेशन को। कैलिब्रेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, कैलिब्रेशन के बहुत सारे एडवांटेज हैं। सबसे पहला, अगर आपको इंस्ट्रूमेंट पे भरोसा करना है तो उसके एरर्स पता होने चाहिए। जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करोगे तो उसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको जो भी मेजरमेंट्स चाहिए वो करेक्ट चाहिए, इसलिए आप जो भी मेजरमेंट्स करोगे वो करेक्ट ही रिकॉर्डेड करोगे, करेक्ट ही रिपोर्ट करोगे। इससे क्या होगा, जो भी आपका सिस्टम है, जो भी उसकी प्रोसेस है वो क्वालिटी कंट्रोल मेथड से चल पाएगी। इट मीन्स अगर आपने एक बार इक्विपमेंट को कैलिब्रेट कर लिया तो आप बार बार उसको रिपीटेड प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हो, उस पर भरोसा कर सकते हो कि हाँ वो वैल्यू सही देगा। अगर कैलिब्रेटेड नहीं है आपका इंस्ट्रूमेंट तो वो एरर्स ही एरर्स शो करेगा, आपका प्रोडक्ट या क्वालिटी सिस्टम बिल्ड नहीं हो पाएगा। जब भी पॉसिबल हो हमेशा इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट करना चाहिए,
रिपेयर करना चाहिए ताकि एरर कम से कम आए। जितना एरर कम से कम आएगा उतने बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर कस्टमर से कोई डिस्प्यूट, कोई वाद विवाद होता है इंस्ट्रूमेंट के कारण, तो उसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए। हमेशा कस्टमर को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर आपके इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कोई डेविएशन, कोई डिस्प्यूट है, तो उससे दूर कर लेना चाहिए। तो ये था सब कुछ कैलिब्रेशन और वैलिडेशन के बारे में। रेस्ट हम लोग दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।